जनि गनो पावक तेज प्रमाण। यद्यपि शांति जल के समान शीतल है, सम है, सुखद है, जगत में जीवन और प्राणवत है। कौन? शांति। शांति जल हो गया। तो शांति जल कैसा है? कहा जल है शीतल, सम, सुखद और जगत में जीवन और प्राण स्वरूप है। जगत में जीवन भी रहता है शांति में ही, प्राण भी रहता है शांति में ही, और शीतलता भी महसूस होती है शांति में, समत्व भाव भी रहता है शांति में। लेकिन गोस्वामी जी एक बात कहते हैं कि उस शांति को केवल जल ही समझ के मत रहो। उस शांति रूपी जल में अग्नि का प्रामाणिक तेज भी है। तदपि शांति जल जनि गनो पावक तेज प्रमाण। अर्थात इस शांति को साधारण जल नहीं समझना चाहिए। इस शांति में तेज का प्रमाण है। तो शांति में तेज का प्रमाण किस लिए है? कहा शांति में तेज का प्रमाण है कामादि विकारों को जलाने के लिए। अच्छा देखो, जो व्यक्ति शांत हो गया तो क्या उसमें कामना नहीं होती है? ऐसा नहीं कामना नहीं होती, कामना होती है। वहाँ जाए, उनसे मिले, उनसे बात करें, वहाँ घूमे, वहाँ टहले, फजूल में, ये सब बहुत सी बातें आती है। लेकिन वो शांति में भी तेज है। जैसे पानी में तेज है भगवान का दिया हुआ, वैसे शांति में भी भगवान का तेज है। उस तेज में वो सामर्थ्य है कि कामादि कामनाओं को, कामादि विकारों को जलाता है। यदि वह तेज उसको न जलावे तो फिर वो कामना में व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता। फिर तो उस समय उद्वेग होगा और वो विचरना शुरू करेगा। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, टहलता रहे, घूमता रहेगा। देखो भाई, सत्य तो यह है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पहली बात तो यह है, एक साधना चाहिए तो उसमें सब सध जाते हैं। सब साधने के चक्कर में कोई ठीक से सध नहीं पाता है। थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले, थोड़ा वहाँ कर ले, कुछ नहीं हो पाता है। सब कच्चे ही रह जाता है। दूसरी बात यह है कि साधने के लिए स्थिरता होनी चाहिए, बिल्कुल स्थिरता। अब स्थिरता का मतलब यह है कि हम जहां बैठे हैं, जो हम कर रहे हैं मन लगाए कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लगे हैं। अब उसमें यदि स्थिरता नहीं है, मतलब शांति नहीं है, पाठ कर रहे हैं फिर भी शांति नहीं, माला कर रहे हैं फिर भी शांति नहीं है, चलो थोड़ा घूम आते, थोड़ा मिल आते हैं मित्र से, तो फिर वो साधन बन नहीं पाता है। तो गोस्वामी जी के कहने का आशय यह है कि तदपि शांति जल जनि गनौ पावक तेज प्रमाण। ये अग्नि के तेज का प्रमाण है उसमें, ये समझे रहिए। एक गुरु जी ने अपने शिष्य को शिक्षा दिया, उपदेश किया कि देखो, कोई भी अनादर अपमान करें, कि जो निंदक थे, जो अनादर करने वाले थे, वे सब बेचारे काल के हवाले हो गए, सबकी मृत्यु हो गई, यमदंड मिला। तो गुरु जी ने उसे कहा, करे थोड़ा तुम बोल दिया होता तो कम से कम उसकी जान तो बच जाती। अब इसका मतलब यह है कि साधु की सहनशीलता, शांति में वो तेज है कि सामने वाले व्यक्ति उसमें जल जाता है। एक साधु ने सर्प को चेला बना लिया, शिक्षा दे दी कि भाई सब में परमात्मा देख, परमात्मा को देखो, भगवान को देखो, किसी को काटना नहीं। तो परिणाम ये हुआ कि लोग कंकर पत्थर से मार करके सर्प को घायल कर दिए, चोटिला कर दिए। एक दिन गुरु जी ने देखा, कहा ऐसी तुम्हारी दशा हुई कैसे? कहा गुरु जी आपकी शिक्षा
कि अनुपालन करने से ऐसी दशा हुई। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, काटने के लिए मैंने मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं, तो फुफकारता थोड़ा, फुफकारने से लोग डर जाते। ये तो हुई बात कि सहन न कर पाना, थोड़ा अपने कड़े कहना, थोड़ा कड़क हो जाना। लेकिन हमारे वैराग्य संदीपनी के जो ये दोहा है, इसका मतलब ये है कि यदि जो शांत रह गए, बिल्कुल सह लिए, तो उनका सह लेना समझ लो वो आपके लिए घातक हो गया। यदि प्रतिकार कर दिए तब तो ठीक है, बच जाए। वही राग द्वेष मह जन्म गवावई, सपने हूँ शांति नहीं उन देही, तुलसी जहाँ तहाँ व्रत यही, जरई बरई अरु खीझी खिझावई। जो जलते बरते रहते हैं, जब देखो तब जरते बलते रहते हैं, अर्थात सहन नहीं कर पाते हैं और खींचते खिंचाते रहते हैं, जरई बरई और खींची खिंचावई। ये किस में कहा? अहंकार की अग्नि में, अहंकार की अग्नि में अथवा कामना की अग्नि में वो जलते रहते हैं, खींचते खिंचाते रहते हैं। राग द्वेष में जन्म गंवावे, राग में और दोष में अपना पूरा जन्म गंवा लेते हैं। सपने हो शांति नहीं उन देही, गोस्वामी जी कहते हैं उस देह में स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। सोएगा तो सपने में भी वह जलते ही बलते रहेगा, खींचते खिंचाते रहेगा। तुलसी जहां तहां व्रत यही, गोस्वामी जी कहते जहां ऐसा व्रत है वहां ऐसे ही होगा। अर्थात जिन जिन का ऐसा स्वभाव है उनके शरीर में जीवन में स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। शांति पाने का मतलब यह है कि राग द्वेष से ऊपर उठे, खींचने खिंचाने से, जरने बरने से ऊपर उठे, यह मान करके कि भाई ये तो संसार है, यहां इस प्रकार से ये बना रहता है, ये बना रहता है, अहंता ममता राग द्वेष ये बना रहता है। हम इससे ऊपर उठे, अर्थात हम अपने आप में नीचानुसंधान करें, हम अपने आप में कभी अहंता ना आने दे कि हम बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। हम सहने को हमेशा तैयार रहें। कोई यदि गाली दे, कोई यदि अनादर करे, कोई बात नहीं, ठीक है। यदि आत्मदृष्टि से विचार करें तो हम तो आत्मा रूप में हैं, हमें तो कुछ कोई कह ही नहीं रहा है, शरीर को कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई स्तुति कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो कोई निंदा कर रहा है, तो उसमें भी ये मानना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, जो अनुभवी संत महापुरुष हैं वे कहा करते हैं कि जिनकी बड़ी स्तुति होती है उनको बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ता है। क्या चीज़ की? कहा निंदा की। जैसे बहुत धनवान को बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही निंदा के भी टैक्स देना पड़ता है। निंदा होती है संसार में, यहाँ भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। अपजस जोग की जानकी, मणि चोर की कान, तुलसी लोग रिझाइबो करसी कातिबो नान। जब लोगों ने कन्हैया को नहीं छोड़ा, माता श्री सीता जी को नहीं छोड़ा, श्री भरतलाल जी कहते हैं महिमा मृग कौन सुकृति की खलबच विशिखन बाँची। यहाँ भगवान और महापुरुष जो भी आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं, और भगवदीय जन जो आते हैं, महापुरुष जो कहे जाते हैं, लोग उनको भी नहीं छोड़ते हैं। तो हम क्या है? इसलिए ये मान के चलना चाहिए, कहने दो, कहने वाले कहते रहेंगे। ये धीरे धीरे जब साधेंगे तो साथे साथे बात सध जाएगी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जीवो तजहि मोह मद माना। सच्चाई यह है कि हमारे अंदर ही वो अहंता है, ममता है, वो राग है, वह द्वेष है, जिससे हमारी शांति छिन जाती है। सोई पंडित सोई पारखी, सोई संत सुजान, सोई सूर सचेत सोई सुभट प्रमाण। गोस्वामी जी कहते हैं सोई पंडित माने वही पंडित है। पंडित कहते हैं सद असद विवेकनी बुद्धि वाले जो हो वो पंडित हैं।
सद असद विवेकनी बुद्धि का नाम है पंडा, जिनमें यह बुद्धि हो वही पंडित। विद्वान का मतलब है सद असद विचार करके असद को परित्याग करें, सद को स्वीकार करें। सोई पंडित, सोई पारखी, पारखी माने परखने वाले, और सोई संत, सोई सुजान, सोई सूर माने सूरमा है, वीर हैं, और सोई सुभट माने योद्धा है, प्रमाणित योद्धा है, प्रमाणित योद्धा है। सोई ज्ञानी, सोई गुणी जन, सोई ज्ञानी माने वही ज्ञानी है, वही गुणी जन है। सोई दाता माने वही दानी है, वही ध्यानी है। तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि, जिनके चित्त से राग द्वेष की हानि हो गई साहब। हम यदि अपने में देखें, मैं अपने लिए व्यक्तिगत कहता हूं, तो इससे हम मुक्त नहीं है राग द्वेष से। जहां प्रतिकूलता होती तुरंत मन दुखी होता है, अनुकूलता में खुश होता है, तो ये राग द्वेष ही है। कहने का भाव यह है कि सोई सर्वज्ञ गुणी, सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण, सोई कुलत्राता, राम चरण जाकर मन राता, नीति निपुण, सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते जाना, सोई कवि कोविद, सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। लेकिन राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। तो अच्छा, संत और सूर दोनों एक साथ में इसलिए रखा जाता है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया जो गति योगी की होती है वही गति एक योद्धा की होती है, जो सामने में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करता है। इसलिए योगी के दर्जे में सूरमा माने जाते, वीर माने जाते हैं। राग द्वेष की अग्नि बुझानी, काम क्रोध वासना नसानी, तुलसी जब ही शांति गृह आई, तब उरही उर फिरी दोहाई। ये राग दोष क्या है? अग्नि है साहब, ये भी अग्नि है। और ध्यान दीजिएगा, शांति में भी अग्नि है। सहनशीलता भी एक तेजवत है, सूर्य के तेजवत है, क्योंकि एक तेज ही दूसरे तेज को दबा सकता है। भाई बड़ी रोशनी तो छोटी रोशनी को दबाएगा। तो राग द्वेष की अग्नि बुझानी किसके सामने है? शांति रूपी तेज के सामने है। यद्यपि वो जल के समान है फिर भी उसमें तेज है। तो राग द्वेष की अग्नि बुझानी, काम क्रोध वासना नसानी, काम क्रोध की वासना समाप्त हो गई। और तुलसी जब ही शांति गृह आई, क्या बढ़िया बात है। गोस्वामी जी कहते उर गृह माने हृदय रूपी घर में जैसे शांति देवी आ जाएगी, तुलसी जब ही शांति गृह आई, तब उर ही उर फिरी दुहाई। तब ही उर माने हृदय रूपी घर में दुहाई फिरने लगती है। किसकी दुहाई फिरती है? कहा राम जी की। डंका बजता है, राम जी का डंका बजता है। और ये अंदर ही अंदर घोषणा होती है कि अब ये घर राम जी का हो गया, अब कोई इधर झांकना मत। हाँ, फिरी दोहाई राम की गे कामादिक भाजी। राम जी की दुहाई फिरी तो कामादि विकार सब भाग गए। तुलसी ज्यों रवि के उदय, तुरत जात तम लाजी। गोस्वामी जी कहते जैसे रवि माने सूर्य के उदय होने से ही तुरत तम लाजी जात, तम माने अंधकार, लजा जाता है, भाग जाता है। वैसे ही शांति के घर में आने से, हृदय रूपी घर में आने से सारे विकार समाप्त हो जाते हैं और श्री राम जी का डंका बजता है, फिरी दुहाई राम की। कहने का भाव ये हुआ कि श्री राम जी हृदय में तभी आएंगे जब हृदय में शांति हो। अब ये तो अच्छी बात हो गई, घर बढ़िया बन जाए तब राम जी आवे, लेकिन क्या हमारे आप में वो सामर्थ्य है कि हम घर को बढ़िया बना के तब राम जी को बुलावें? तो बड़ा कठिन काम है। हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय समंजस मोहि जनावे, जैसर का कंक बक्सू कर क्यों मराल तहाँ आवे। तो उपाय क्या है?
कहा उपाय ये है कि हम जैसे हैं वैसे ही राम जी को सौंप दे कि प्रभु आप अपने लायक घर को बना लीजिए, आप राजा हैं, आप में वो सामर्थ्य हैं, हम अपने हृदय को निर्मल नहीं बना सकते, लेकिन आप चाहें तो बना लेंगे। ये तरीका सबसे बढ़िया है। तो भगवान से हम प्रार्थना करें, तब लग हृदय बसत खलनाना, जब लोभ मोह मत्सर मदमाना, जब लग उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लोक सुकारी, तब लग बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। तो सबसे बढ़िया सरल तरीका ये है कि हम जैसे हैं वैसे राम जी को होकर के उनका नाम जपें और उनसे प्रार्थना करें, तो राम जी हृदय को अपने योग्य बना लेंगे। अब गोस्वामी जी कहते हैं, यह विराग संदीपनी सुजन सुचित सुनी लेहु, अनुचित बचन विचारी कई, जस सुधारी तस देहु। यह विराग संदीपनी, यह वैराग संदीपनी है। हे सुजन माने सज्जन जन, सुंदर चित लगा करके इसे सुन लीजिए, और यदि इसमें मेरे द्वारा कोई अनुचित वचन कहा गया हो तो अनुचित वचन विचारी के, जैसा उचित हो वैसा सुधार करके वैसा आप कर लीजिएगा। यह गोस्वामी जी की धन्यता है। समाधि अवस्था में यह वैराग संदीपनी गा रहे हैं, कह रहे हैं, फिर भी यह इनकी धन्यता है। सज्जनों के हाथ में देकर कहते हैं कि आपको जैसा उचित लगे वैसा उसको सुधार दीजिएगा। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी वैराग संदीपनी वर्णन किए। अब आगे हम लोग बरवे रामायण से श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता